नमस्कार, आप देख रहे हैं गंगा जल न्यूज़ और मैं हूं ताराचंद नागर। शहर में दीपावली को लेकर बाजार में कुछ रौनक नजर आने लगी है और इसी चहल पहल के बीच चोर उचक्के भी अपना काम करने आते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि दुकानदार भाई अपने सामान की निगरानी रखें और बेहतर है कि सीसीटीवी कैमरे लगवा लें। अब ज़माना बहुत बदल चुका है और कौन साधु है और कौन शैतान किसी के चेहरे पर लिखा नहीं होता। कचहरी रोड पर किराना का सामान की एक दुकान है, नाम है शिव शक्ति किराना स्टोर। इसके मालिक हैं विजय कुमार। कल दोपहर दुकान पर ग्राहकों को सामान दे रहे थे, तभी दुकान के आगे आकर कुछ नाबालिग लड़कियां खड़ी हुई। इनकी दुकान कॉर्नर की है, इसलिए दो द्वार हैं। विजय कुमार एक और लगे काउंटर पर ग्राहक को सामान दे रहे थे और दूसरी काउंटर की दिशा में ये लड़कियां खड़ी थी। मौका देखकर एक लड़की वहाँ रखा वनस्पति घी का 15 किलो का पीपा उठाकर दौड़ गई। तभी उनकी नज़र वहाँ खाली हुए स्थान पर पड़ी तो हैरान रह गई। आसपास तलाशने पर वह लड़की दिख गई और पीपा भी मिल गया। लड़कियों को भी पुलिस पकड़कर ले गई। विजय कुमार ने पूरी घटना को यूँ बताया, सुनिए उनकी जुबानी। मैं यहाँ ग्राहकी कर रहा था और दो लड़कियाँ आई, घी का टीन देखा। कहाँ रखा था? यहाँ पीछे आगे। अच्छा, यही पड़ा था, यहाँ ये पड़े यही पर? यही सेम था। ठीक है, इसके ऊपर ये दूध नंबर ना है। ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर क्या देखा, वो टीन गायब। यहाँ देखा। नहीं, लड़कियाँ यहाँ पे रुकी थी क्या? हाँ, रुकी थी दो। अच्छा, यहाँ से कोई बातचीत हुई हो? नहीं, कोई बात नहीं, सिर्फ वो अंदर सामान। मैं तो अंदर गया तो सामान कोई दे रहा था उसके साथ। अच्छा, फिर पीछे देखा तो मेरे अंकल ने उसको पकड़ लिया था। मैं देखा मेरा टीन गायब था। पीछे में लड़के को भेजा मैंने। अच्छा, डिब्बा मिल गया आपका? पकड़ लिया उसको। सीना दो पुलिस वो 150 लेने वाले पीपल ले जाते हैं तो पता यह घटना बताती है कि सजग रहना बहुत जरूरी है। ज़माना खराब है, कोरोना के कारण लोकबंदी ने भी गरीब को और गरीब बना दिया है। खैर, अब रुख करते हैं दूसरे समाचारों की ओर। ग्राम पंचायत उदानियों की ढानी सांवरिज निवासी शिव प्रकाश मेघवाल ने एडिशनल एसपी को दिए ज्ञापन में पुलिस थाना के एक हेड कांस्टेबल पर मोटरसाइकिल चोरी के मामले में जांच करने के नाम पर रुपए वसूलने की शिकायत करते हुए रुपए वापस दिलवाने की मांग की है। शिव प्रकाश मेघवाल के अनुसार 30 जून को उसने फलोदी पुलिस थाना में मोटरसाइकिल चोरी की रिपोर्ट पेश की थी, जिसका मुकदमा 2 जुलाई को दर्ज हुआ था। मामले की जांच हेड कांस्टेबल अचलदान चारण को सौंपी गई। चोरी हुई मोटरसाइकिल को लेकर परिवादी ने अनेक दफ़ा हेड कांस्टेबल अचलदान चारण से बात की। चारण ने शिव प्रकाश से 10 अगस्त को अपनी नज़र का चश्मा बनवाने के लिए 500 रुपये थाना परिसर में लिए। इसी दिन 200 रुपये की सफ़ेद कागज़ की रिम मंगवाई तथा 200 रुपये की मेडिकल स्टोर से दवाएं भी मंगवाई। चारण ने 13 अगस्त को पुलिस थाने के पीछे बने सरकारी क्वार्टर में शिव प्रकाश को बुलवाया और मोटरसाइकिल खोजने के लिए 4 पहिया वाहन का किराया 2000 रुपये देने के लिए कहा और उसको कहा कि समझ लो तुम्हारी मोटरसाइकिल थाने में आ चुकी है। इसके बाद शिव प्रकाश ने कई बार हेड कांस्टेबल अचलदान चारण से बातचीत की और मोटरसाइकिल देने का आग्रह किया। हर बार अचलदान चारण ने उससे यही कहा कि समझो आपकी मोटरसाइकिल मिल चुकी है, शीघ्र ही आपको दे देंगे। मेरा नाम शिव प्रकाश है और उदानियों की ढाणी का निवासी हूँ, सांवरी। और अचलदान ने मेरे से बोला तेरी मोटरसाइकिल मिल गई और पिक वाला किराया लेके आ। मैंने हेड कांस्टेबल अचलदान जी को 2000 रुपये लिए और 200 रुपये की रिम मंगवाई थी और 500 रुपये चश्मे के लिए थे और 200 रुपये मेडिकल गोली मंगवाई थी, वहाँ मैं ला के दिया और अभी तक मेरी मोटरसाइकिल नहीं मिली। इसके बाद अचलदान के कहने पर परिवादी राणेरी एवं खारा भी अपने स्तर पर मोटरसाइकिल ढूंढने गया, लेकिन उसे मोटरसाइकिल नहीं मिली। इस संबंध में अचलदान चारण से कोई बात का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी परिवादी के पास मौजूद है, जिसमें हेड कांस्टेबल चारण उससे रुपये लेकर फलोदी थाने आने को कह रहा है। 3000 रुपये खर्च कर दर्जनों चक्कर लगाने के बाद भी शिव प्रकाश को चोरी हुई मोटरसाइकिल अभी तक नहीं मिली है। इस संबंध में शिव प्रकाश मेघवाल एवं सामाजिक न्याय केंद्र फलोदी के प्रभारी अशोक कुमार मेघवाल ने मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, पुलिस महानिदेशक, संभागीय आयुक्त जोधपुर एवं एसपी ग्रामीण को ज्ञापन भेजकर हेड कांस्टेबल अचलदान चारण के खिलाफ विभागीय जांच कर पुलिस सेवा से बर्खास्त करने तथा 3000 रुपये वापस दिलाने की मांग की है। नगर पालिका फलोदी द्वारा चलाए जा रहे नो मास्क नो एंट्री कोरोना जागृति अभियान के तहत मंगलवार को कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के नेतृत्व में रैली निकाली गई और मास्क वितरित किए गए। जन जागृति रैली पालिका कार्यालय से नई सड़क, पत्थर रोड, त्रिपोलिया बाजार, होटल फोर्ट व्यू तक निकाली गई। पालिका अधिकारियों व कर्मचारियों तथा जनप्रतिनिधियों ने पैदल चलते हुए राहगीरों को 1325 मास्क और पंपलेट वितरित किए और दरवाजों पर नो मास्क नो एंट्री के स्टिकर्स चिपकाए।
जागरूकता रैली में ईओ अनिल कुमार बिश्नोई के अलावा सुरेश व्यास नूनसा, पार्षद कुंज बिहारी बोहरा, गोपाल सिंह, दीनदयाल जोशी, सत्यनारायण गुचिया, कैलाश सुथार, घीसूलाल चौरडिया व छोटूलाल जिनगर आदि उपस्थित थे। इनके अलावा गणमान्य जन अशोक थानवी, अजय व्यास, हरिशंकर, दिनेश शर्मा, पालिका कर्मचारी अशोक छंगाणी, ओम प्रकाश व्यास, प्रेम गुचिया, मनोज व्यास, शिव कुमार थानवी, झूमर लाल, मनोहर, विनोद, रमेश देवपुरी, स्वरूप प्रजापति, नंद किशोर शर्मा, संपत आदि शामिल थे। फुलौदी के वार्ड नंबर 30 में आज विशेष सफाई अभियान चलाया गया। मधु मेडिकल के पीछे से बबूल की झाड़ियां कटवाई गई और पूरे क्षेत्र में सफाई करवाई गई। पार्षद रेखा बोरा व्यास ने बताया कि दीपावली को देखते हुए पूरे वार्ड में विशेष सफाई करवाई जा रही है ताकि दीपावली पर लोगों को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। उन्होंने पालिका अध्यक्ष पन्नालाल व्यास, ईओ अनिल कुमार बिश्नोई व जेसीबी ऑपरेटर हुक्मीचंद शर्मा का आभार व्यक्त किया है। मोहनलाल पुरोहित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय फुलौदी में आज बीएससी फाइनल ईयर के छात्र जयेश पुरोहित का जन्मदिन एनएसएस के स्वयं सेवकों ने प्रभारी अशोक कुमार द्वारा की गई नई पहल 2 पौधे लगाने में 1 टैंकर पानी के अनुसार मनाया। छात्र जयेश पुरोहित ने प्राचार्य डॉक्टर परिमला राजपूत के साथ महाविद्यालय परिसर में 2 पौधे लगाए और 1 टैंकर पानी महाविद्यालय में लगे पौधों में डलवाया। सहायक आचार्य ब्रिजमोहन खत्री, हरजीत सिंह, रामस्वरूप लाखाराम, माया जाखड़, छात्र संघ महासचिव जसराज माली, हर्ष दवे, दिलीप रंगा, सचिन नागल, भरत जोपिंग आदि उपस्थित थे। आज बस इतने समाचार। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दे आगे। धन्यवाद। शुभ रात्रि।